नमस्कार दोस्तों, अभी हमें नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्रसिद्ध खंडहर है वहाँ है दोस्तों। मैं इनके बारे में आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो नालंदा था वो प्राचीन भारत में उस शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। और खास करके ये जो महायान जो बौद्ध धर्म है और हीनयान, इन दोनों का यहाँ पे जो केंद्र था। और बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं बाहर से आके यहाँ पे अपना अध्ययन अध्यापन करते थे दोस्तों। ये लगभग पटना से 85 किलोमीटर के दूर दक्षिण पूर्व में जो राजगीर की जगह है, राजगीर है, उसी के पास नालंदा एक जगह है, वहीं पे यह स्थित है दोस्तों। इसकी खोज लगभग सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाया था और उसके बाद में फिर टाटा और के ट्रस्ट के द्वारा उसके हेल्प से करवाया गया दोस्तों। यदि हम इसके इतिहास में जाएंगे तो यहाँ 7वीं शताब्दी में जो प्रसिद्ध वेंसांग, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेंसांग थे, वो भी यहाँ पे दोस्त आए थे पढ़ने के लिए। और उसके बाद इसिंग भी आए थे। और जो वेंसांग जो अपनी डायरी में जो लिखते हैं, वेंसांग लिखते हैं कि यहाँ लगभग उस ज़माने में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी पढ़ते थे और लगभग 1500 शिक्षक पढ़ाते थे दोस्तों, जो आज एक विश्वविद्यालय में कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है। और यहाँ हर तरह की पढ़ाई होती थी, खगोल विद्या की, बौद्ध धर्म की, हीनयान धर्म की, उसके बाद साइंस की, मेटलर्जी की, हर तरह की पढ़ाई यहाँ पे होती थी दोस्तों। और कहते हैं कि जो प्रसिद्ध जो बौद्ध हैं सारीपुत्र, उनका जन्म भी इसी नालंदा में हुआ था। और लगभग इसकी जो उत्खनन करवाया गया था 1915 से 1937 में, फिर 1974 से 1982 में। और इसके उत्खनन करवाने वालों में सबसे मेन थे डेविड स्पूनर, हीरानंद शास्त्री, जे पेज, एम कुरैशी, जी.सी. चंद्रा, एन नाजिम, अमलागंज घोष। और यह कुमार जो गुप्त अंपायर था, कुमार गुप्त प्रथम, इनके द्वारा यह 5वीं शताब्दी में बनाया गया था। और बख्तियार खिलजी के द्वारा 12वीं शताब्दी में इसको नष्ट कर दिया गया और जला दिया गया। यहाँ 3 लाइब्रेरियाँ था। कहा जाता है कि जब उन्होंने जलाया नालंदा विश्वविद्यालय को तो ये लाइब्रेरियाँ लगभग 6 महीने तक जलती रही। यदि 6 महीने तक नहीं भी जलती रही तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एक लंबे समय तक यह जलती रही थी। और यदि हम इसकी बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे जो समस्त विश्वविद्यालय का जो प्रबंध होता था वो कुलपति के द्वारा होता था, जो भिक्षुओं के द्वारा निर्वाचित होती थी। कुलपति 2 जो परामर्शदात्री समिति के परामर्श से ही सारा प्रबंध करते थे। जो प्रथम समिति थी शिक्षा और पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखती थी। द्वितीय समिति जो थी जो सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था और प्रशासन का देखभाल करती थी। और पालों के जमाने में धनपाल के द्वारा लगभग 200 गांव की जो उपज यानी जो इनकम होती थी, रेवेन्यू होती थी, वो इसको दान दिया गया था, जिसके कारण से ही यहाँ के मतलब छात्रों का खर्चा चलता था। और दोस्तों उस ज़माने में यहाँ 3 प्रकार के श्रेणियों के आचार्यों की श्रेणी होती है, जिसे आज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर है। उसी तरह यहाँ भी थे। ये 3 श्रेणियाँ होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्रसिद्ध आचार्य हुए उनमें शिलभद्र हुए, धर्मपाल हुए, चंद्रपाल हुए, गुणपति हुए, स्थिरमती, ये सारे जो थे वो यहाँ के विद्वान थे। और यहाँ का जो प्रवेश का प्रक्रिया था दोस्तों, यहाँ से प्रतिभा